अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि कयामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नीस्तो नाबूद और तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत कहफ और सूरत अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। नाज़रीन, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरत कहफ में हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 3 सफरों का हाल बयान किया है। 3 जबरदस्त सफर उन्होंने किए और उन 3 सफरों के हाल हम आपको आज बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन हैं। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। तो हजरत जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरब की तरफ सफर शुरू किया और आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिजर तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। हजरत जुल्करनैन का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, क्योंकि वेस्ट में ही सूरज गुरूब होता है, वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे कि समंदरी सफर जो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन वेस्ट के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे, जो दुनिया का आखिरी कोना था, वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी उनकी। वो कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और वो आखिरकार बेबस हो गए। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। अब ये सफर ईस्ट की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसिक कहलाते हैं। इनकी कौम का नाम था मनसिक। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर था नॉर्थ की तरफ।
यहाँ तक कि आप सदीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहाँ भी आबादी अजीबो गरीब थी, उनकी जुबान बहुत अजीबो गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। नाजरीन, याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इन हदीसे मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिनो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान 7 अरब लोग हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, तो वो 10 गुना ज्यादा होंगे। 10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस, तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनख्वार और बहुत वहशी और जंगली हैं क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं। और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मुजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ ले लें, हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। इतना गहरा खुदवाया उसको कि उसको इतना खोदा क्या उसमें पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे, सिगार के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी। यानी इस तरह की दीवार के पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है। अब ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के जमाने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि कयामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। फिर इनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि कयामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। नंबर 1 जिहून, नंबर 2 सिहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया
اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو ہم نے مذکورہ 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا وہ ذرا سوچیں آپ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا آپ سمجھ لیں کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بالکل پانی سارا ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالسٹ جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی، یاد رہے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔
اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔